ठीक है मित्रों, ईरान ने जिस तरह अमेरिका के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया, उससे ट्रंप बेबस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के जहाजों के लिए खुलवाना उसके बस की बात नहीं है। भले ही ट्रंप कुछ भी दावा करे, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट बताती है कि ईरान फिलहाल किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, लेकिन ईरान को इससे फायदा हो रहा है। यही वजह है कि ईरान अब इस पर नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में हॉर्मुज ना खोलने की क्या वजह बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका दुनिया के तेल और गैस के बाजार पर सीधा और गंभीर असर पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान जानबूझकर इस रास्ते को बाधित कर रहा है ताकि तेल और गैस की ज्यादा कीमत बनी रहे। इससे ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा और वो युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर होंगे। इस तरह ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये तो हो गई युद्ध के समय की बात, लेकिन चिंता की बात यह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युद्ध के बाद भी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करेगा, यानी खुलकर जहाजों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। ईरान जिस जहाज को चाहेगा उसे वहां से गुजरने की इजाजत देगा। जो ईरान के दुश्मनों के जहाज होंगे उन्हें वो जाने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स भी वसूलेगा। डीएनए में हमने आपको गुरुवार में बताया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ईरान अगले 3 वर्षों में 500 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई करने की तैयारी में लगा हुआ है। वो टोल टैक्स के अलावा खाड़ी देशों के मुनाफे में भी हिस्सा मांगेगा। हॉर्मुज पर कंट्रोल से ईरान के 2 बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। एक तो वो युद्ध के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। उसका दूसरा लक्ष्य है आगे के लिए अमेरिका को आगाह करना, यानी ईरान पर भविष्य में हमला करने से पहले अमेरिका सोच ले कि ऐसा करने पर हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद हो जाएगा। इस तरह ईरान को आगे के हमलों से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। मित्रों, हॉर्मुज से ये उस तरीके के फायदे हैं जिसके बारे में शायद ईरान को भी पता नहीं था, लेकिन युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस के लिए संकट खड़ा हो गया और उसकी वजह से ट्रंप पर दबाव बना, तो ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का पता चला। मित्रों, ईरान की यह तैयारी पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। ईरान के टोल वसूलने से कच्चे तेल की लागत बढ़ेगी। इसका खर्च अंततः आम लोगों को चुकाना होगा। भारत का लगभग 40% कच्चा तेल इस रास्ते से आता है। ऐसे में टोल से भारत का तेल आयात भी महंगा हो जाएगा। सोचिए, युद्ध शुरू करने का फैसला ट्रंप और नेतन्याहू ने लिया, लेकिन टोल के रूप में उसका खामियाजा पूरी दुनिया उठाएगी, वो भी कुछ दिन नहीं बल्कि स्थायी रूप से। ईरान ने अपनी संसद से टोल वसूलने का बिल पास भी करा लिया है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है। समुद्री आवाजाही को लेकर संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मित्रों, कुछ लोग सुएज नहर और पनामा नहर से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का उदाहरण देते हैं, लेकिन हॉर्मुज से वो अलग है। सुएज नहर और पनामा नहर मानव निर्मित है, इसलिए उन पर टोल लिया जा सकता है, लेकिन हॉर्मुज प्राकृतिक स्ट्रेट है, इसलिए टोल वसूलना नियमों के खिलाफ है। लेकिन ट्रंप ने जल्दबाजी के अपने फैसले से पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में मिली कामयाबी के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। अब ईरान ने दुनिया में एक और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब को भी बंद करने का इशारा किया है। ईरानी संसद के स्पीकर बागर गलीबाफ ने सोशल मीडिया पर पूछे गए एक सवाल के जरिए इसके संकेत दिए। गलीबाफ ने पूछा, दुनिया का कितना तेल, गैस, गेहूं, चावल और फर्टिलाइजर बाब अल मंदेब से गुजरता है? इसके बाद यह सवाल भी पूछा कि कौन से देश और कंपनियां इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। गलीबाफ को इसका जवाब निश्चित तौर पर पता होगा, लेकिन वो इस तरीके के सवालों के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान अब वैश्विक सप्लाई की एक और नस दबाने की तैयारी कर रहा है। मित्रों, 26 मार्च के डीएनए संस्करण में हम बता चुके हैं कि बाब अल मंदेब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। दुनिया में समुद्री तेल व्यापार का 12% इस रास्ते से गुजरता है। साथ ही दुनिया के कुल व्यापार का 10 से 12% इसी रूट से होता है। बाब अल मंदेब के साथ हॉर्मुज को मिला दें तो लगभग 1/3 तेल की आवाजाही ठप हो जाएगी। इससे तेल की कीमत में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि ट्रंप को अब भी यकीन है कि वो धमकी के दम पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा लेंगे। ट्रंप ने आज एक बार फिर ईरान को समझौता करने या हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की याद दिलाई। ट्रंप ने कहा कि उनकी डेडलाइन में अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यानी ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि उनके धैर्य की सीमा खत्म होने के करीब है। 6 अप्रैल को डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी हमले कई गुना बढ़ जाएंगे।
यानी मित्रों, हॉर्मूज की नाकेबंदी का असर दुनिया के लगभग 6 अरब लोगों पर है। एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महादेश तेल और गैस के संकट से जूझ रहे हैं। गैस की कीमत में 70% तक की बढ़ोतरी और सप्लाई ठप होने के कारण यूरोपीय देश अब एनर्जी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूरोपियन कमीशन ने लोगों से कहा है कि वो घर से काम करें और जब तक जरूरी ना हो यात्रा नहीं करें। सोचिए, जो कदम कोविड लॉकडाउन के दौरान उठाए गए थे, वैसे हालात इस युद्ध से पैदा हो गए हैं। यह स्थिति 36 दिन के बाद की है, जबकि ट्रंप ने अभी 3 हफ्ते युद्ध और चलने की बात कही है। उस समय तक वाकई लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी। ऊर्जा संकट की वजह से यूरोपीय देश फिर से परमाणु ऊर्जा की तरफ लौट रहे हैं। 90 के दशक में जर्मनी और इटली जैसे देशों ने परमाणु ऊर्जा को असुरक्षित बताते हुए पीछे हटने का फैसला लिया था, लेकिन पहले यूक्रेन युद्ध और अब ईरान युद्ध की वजह से यहां इतनी दिक्कत हो रही है कि अब यूरोप अपने पुराने फैसले पर पछता रहे हैं। मित्रों, हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने की वजह से इटली में इतनी ज्यादा चिंता है कि युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री मेलोनी अचानक मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंच गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद अब वो कतर की यात्रा पर पहुंची है। उनके एजेंडे में हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलना सबसे ऊपर है।